परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2727 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 1। इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का दूसरा भाग की ओर हम आज प्रवेश कर रहे हैं। पहला भाग जो बातें यूहन्ना ने देखी हम पहला अध्याय में देखे। दूसरा भाग जो बातें हो रही हम दूसरे एवं तीसरे अध्यायों में देखने जा रहे हैं। तीसरा भाग जो 4 से लेकर 22 तक के अध्यायों में आलेखित है, प्रभु दया करे तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। दूसरे एवं तीसरे अध्याय में हम उन संदेशों को देखते हैं जो यूहन्ना के द्वारा प्रभु ने आसिया माइनर के 7 कलीसियाओं को भेजा था। मैं इस बात को पूर्व में आपको बताया था कि आसिया माइनर अथवा एशिया माइनर पौराणिक रोम साम्राज्य का एक शासकीय प्रदेश था, जैसे भारत में केरल या बिहार या अन्य कोई प्रदेश। जैसे केरल में 14 जिलाएं हैं या बिहार में 38 जिलाएं हैं, वैसे एशिया माइनर भी शासन की सुविधा के लिए अलग अलग जिला समान प्रांतों के रूप में विभाजित किए हुए थे। एशिया माइनर जो एंटोलिया नाम से भी जाना जाता था, वर्तमान तुर्की के वो भाग है जो एशिया महादेश में है। तुर्की का दूसरा भाग यूरोप में है। एशिया माइनर के अलग अलग शहरों में स्थित 7 कलीसियाओं को प्रभु की ओर से भेजे गए संदेशों को हम दूसरे एवं तीसरे अध्यायों में देखते हैं। अध्याय 2 की 1 से 7 तक के पदों में हम आसिया माइनर की राजधानी इफिसुस में स्थित कलीसिया को भेजा गया संदेश देखते हैं। इफिसुस ईजियन सागर के किनारे स्थित एक बड़ा व्यावसायिक शहर और भूमध्य सागर के इलाकों में सबसे बड़ा यूनानी बस्ती भी। अर्थमिस देवी के मंदिर के नाम में उन दिनों में ये शहर बहुत ही प्रसिद्ध था। प्रेरितों के काम अध्याय 19 की 27 और 28। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इफिसुस में कलीसिया की स्थापना प्रेरित पौलुस के सहयोगी अक्विला एवं उनकी पत्नी प्रिस्किला के द्वारा हुई। प्रेरितों के काम 18 की 19। प्रेरित पौलुस बाद में यहाँ रहकर 3 वर्ष तक उन्हें वचन सिखाया था। प्रेरितों के काम 20 की 31। पौलुस वहां के प्राचीनों को यह चेतावनी भी दी थी कि पौलुस के जाने के बाद वहां झूठे शिक्षक लोग खड़े होंगे और भोले भाले विश्वासियों को बहकाएंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 20 की 29 और 30। बाद में जैसे पौलुस ने भविष्यवाणी की थी, ऐसे ही वहां की कलीसिया से ही ह्यूमेनियुस, सिकंदर, फिलेतुस आदि झूठे शिक्षक खड़े हुए और कलीसिया को झूठी शिक्षा से प्रदूषित करने लगे। पहला तिमुथियुस अध्याय 1 की 20, दूसरा तिमुथियुस 2 की 18। पौलुस के आदेशानुसार उनका शिष्य तिमुथियुस भी इस कलीसिया में अगुवाई की सेवा की। प्रेरित यूहन्ना भी अपने वृद्ध अवस्था में यहाँ की कलीसिया में सेवा करने के दरमियान रोमियों के द्वारा पतमुस की ओर उन्हें भेजे गए थे। प्रभु के द्वारा आसिया माइनर के 7 कलीसियाओं को भेजे गए इन संदेशों का अध्ययन रोचक तथा हर एक विश्वासी अवश्य समझने का एक विषय भी है। इन 7 संदेशों का अध्ययन उन दिनों की 7 कलीसियाओं की आत्मिक हालात को समझने के साथ साथ वर्तमान समय की विभिन्न स्थानीय कलीसियाओं की आत्मिक अवस्था समझने के लिए भी मददगार है। वैसे ही व्यक्तिगत रूप में अपने आत्मिक स्तर को तोलने के लिए हम प्रत्येक को भी ये अध्ययन अवश्य सहायता करेगा। प्रभु की इच्छा हुई इस विषय पर अधिक अध्ययन हम कल करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।